तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज ही है हमारा डे 6 और पॉलिटिकल साइंस का है ये डे 6, जहाँ पर हम लोग जो है 45 डेज चैलेंज के अंदर जहाँ पर हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं हम एनसीईआरटी बुक के थ्रू। और हम एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं और आज ही हमारा पार्ट 2 चैप्टर चल रहा है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया वाला, ठीक है। और इस वाले पार्ट 2 के अंदर जो है आपका ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो डे 7 होगा वहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही कम मार्क्स आ रखे हैं, बहुत ही आप नाराज हो रखे हैं, हताश हो रखे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज बोर्ड अभी भी बच रहा है। आप जा करके देखिएगा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से 95% मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जा करके अच्छे से देखिएगा। आपके 95% मार्क्स लाने के लिए ही हमने कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। डेली के 5 क्वेश्चन जो है हम आपके यहाँ पर डालते हैं एमसीक्यू बेस में, आप जा करके सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर बेसिकली आपको आंसर नहीं मिल पाता था ऑन द स्पॉट, जिसके लिए हमने क्या करा, यूट्यूब का ही सहारा लिया, जिस पे आप अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट जो है सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्या 45 डेज तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट में गाइस, मैं 45 डेज तक लेके जाऊंगा। और आज हमारा डे 6 यहाँ पर हिस्ट्री का हो रखा है और डे 6 आज आपका ये पॉलिटिकल साइंस का भी हो गया। अब दोनों बराबर बराबर हो गया। अब डेली जो है आपको दो दो वीडियोस देता रहूंगा, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों का ही, ठीक है। और गाइस, जिसको भी लगता हो कि भाई साहब मैं कुछ ज़्यादा ही एड ऑन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये आपकी क्लास 12th में तो आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम का आने वाला ही है, प्लस 12th के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि आपका सीयूईटी भी तो है भाई, है ना। ये भी ध्यान रखिए ज़रा, क्योंकि सीयूईटी के अंदर आपका टोटली आपका जो 12th क्लास आपने पढ़ा है उसी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने अभी ये मेहनत कर ली, नोटबुक के अंदर आपने सारा नोट कर लिया, ट्रस्ट मी, सीयूटी आप अच्छे से आराम से कर पाओगे, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बाकी आपका सब्जेक्ट देखो भाई करना तो पड़ेगा, ठीक है। सारे मैं करवा नहीं पाऊंगा बिकॉज टाइम की बहुत कमी रहती है हमारे पास, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आज हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है। बताइएगा 11 में से टोटल कितने आपके सही हुए हैं। और अगर आप अभी भी नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हो तो भाई लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा रहम कर लो हमारे ऊपर भी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कि राजा ज्ञानेंद्र ये कौन से देश से संबंधित है। इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। जो राजा ज्ञानेंद्र है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बिकॉज इन्होंने क्या करा 2002 के अंदर जो है, एक मिनट, इन्होंने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और संसद को बहाल किया था, ठीक है। लेकिन 2002 में दोबारा से ये भंग हो जाता है, तो ये फलाना ठिकाना है। और बाकी इस पार्टी का नाम याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये 7 पार्टी अलायंस ये किस देश से संबंधित है, तो आप पता होना चाहिए कि नेपाल से संबंधित है। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन आता है तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, लिट्टे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी स्टार्ट लगा दो भाई इस पर तो बहुत ज्यादा, ठीक है। लिट्टे, LTTE, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है आपकी लिबरेशन ट्रस्ट, नहीं भाई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ये वाला इसका फुल फॉर्म है, ये नहीं है, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वो क्या है कि आपको पता होगा कि जो ये लिट्टे है, LTTE, इसकी स्थापना यानी इसकी जो शुरुआत है किसने करी थी, जो श्रीलंका के अंदर तमिल वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। और उन लोगों में से भी सबसे जो उनका लीडर था वो कौन था, प्रभाकरण, ठीक है। प्रभाकरण, इसने इसकी शुरुआत करी थी, कब करी थी, 1972 के अंदर करी थी। लेकिन 2009 के अंदर जैसे ही प्रभाकरण की मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है श्रीलंका की सेना के द्वारा, तभी जो ये लिट्टे है ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, एक मिनट, है ना, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख रखी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, हाँ ठीक है, मध्यस्थता के रूप में किन दो स्कैंडेनेवियाई देशों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई। बेसिकली जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो जातीय संघर्ष को लेकर के मतलब लड़ाई वगैरह होती रहती थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से ना ये स्कैंडेनेवियाई जो देश हैं, दो देश हैं, उन दोनों ने जो है यहाँ पर एक मीडिएटर वाली भूमिका निभाई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो मीडिएटर वाले दो देश कौन से हैं। तो ऑप्शन नहीं बोल रहा है आइसलैंड और स्वीडन, दूसरा बोल रहा है स्वीडन और डेनमार्क, तीसरा बोल रहा है नॉर्वे और आइसलैंड, और डी बोल रहा है स्वीडन और नॉर्वे।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका नॉर्वे और आइसलैंड। आइसलैंड याद रखिएगा, आइस आइस मतलब कि आइस दे करके श्रीलंका और भारत के संबंधों में मतलब क्या बोलते हैं, नरमता लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और आपको कुछ याद आ रहा है इस वाले ऑप्शन से? डेनमार्क और स्वीडन, या फिर स्वीडन और डेनमार्क, इन्हीं दो देशों ने जो है यूरोपीय संघ ईयू जो है उसका जो यूरो मुद्रा है उसको मानने से इनकार कर दिया था। प्लस इन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि जो थी उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। आप लोगों को याद होगा मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी। और यूरो जो मुद्रा उसको कब अपनाया गया था? जनवरी 2002 के अंदर अपनाया गया। तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या। ये देखिए लिखा भी है 2009 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी लिट्टे वाले की, तो उसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है बट ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, बट आ सकता है क्या पता। पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि किसकी स्पीड है जनसंख्या बढ़ने में, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में से सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है? ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। बताइएगा जरूर कि 11 में से कितने सही हो रहे हैं आपके। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी यानी कि जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? ISI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। यार पूरा लिखने में ना बेसिकली टाइम बहुत जाता है, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ, वरना लिखने को तो मैं पूरा ही लिख दूँ। ये मोसाद बेसिकली आपकी इजराइल वाली है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि इसका राइट आंसर होगा आपका ISI। मोसाद आपकी इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इंडिया की जो है वो है रॉ। रॉ की फुल फॉर्म क्या बता सकता है मुझे कोई? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी फुल फॉर्म ये है। और CIA याद आ रहा है कुछ? अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोबारा बता रहा हूँ ये, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना आप। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने किसकी मदद से, सॉरी ये गलत हो गया, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से सिंधु जल नदी करवाई गई? तो आपको पता होगा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यानी कि जो इंडस रिवर है, उसी के ऊपर कुछ समझौता होता है दो देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है। हालांकि दोनों ही देश आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिसकी वजह से बाहर के किसी और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को आना पड़ा हमारे बीच में सुलह करवाने के लिए। तो इसके लिए कौन आया था हमारे देश में, मतलब हमारे देश कह रहा हूँ, इस संधि के बीच में ये आया था आपका वर्ल्ड बैंक, जो कि है आपका विश्व बैंक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अच्छे से आप याद रखिएगा, 1960 के अंदर आया था ये, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा बाकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कच्छ के रण में सरक्रीक, ये याद रखिए, कच्छ जो है बेसिकली गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। सर क्रीक एक बेसिकली बॉर्डर लाइन, ऐसे लाइन है, वो बताऊंगा अभी जाके। पिक्चर मैंने लगा रखा आपको दिखाने के लिए। सीमा की रेखा को लेकर किन दो देशों के बीच में मतभेद है? तो याद रखिए जरा, बांग्लादेश तो खैर उस साइड पड़ जाएगा जैसे भारत है, तो गुजरात तो आपका इस साइड पड़ता है, तो क्या बांग्लादेश इस साइड है? तो नहीं है, तो मतलब बांग्लादेश हटा दो। नेपाल तो ऊपर पड़ता है, तो ये भी हटा दो। भारत पाकिस्तान रुक जाओ, श्रीलंका नीचे पड़ रहा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान और भारत के बीच में ही लड़ाई हो रही होगी, है ना। तो ये ना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप कर लिया करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। देखिए ये रहा हमारा गुजरात की लाइन, और यहीं पर जो है ना ये सर क्रीक एक बॉर्डर है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली बॉर्डर को बोलते हैं सर क्रीक लाइन। इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी होती रहती है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा चीज़। अगला क्वेश्चन है क्या कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के जल बंटवारे को लेकर के किन देशों के बीच में मतभेद है? तो आपको याद रखिए कि अभी हमने लास्ट जो पार्ट 1 था उसी के अंदर हमने देखा कि एक फरक्का संधि हुई थी, फरक्का संधि हुई थी, किन किन देशों के बीच में हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की नीति पूरब चलो की एक नीति हमने अपनाई थी, हालांकि बाद में जाकर के एक्ट ईस्ट हो गया, ठीक है, लोक ईस्ट वाला हो गया, वगैरह वगैरह जो पॉलिसीज हैं वो सब चलाई गई थी, ठीक है। मेन दो ही थी, आपको याद रखना है। हालांकि इसके अगला वाला जो स्लाइड आएगा वहां पर मैंने बता रखा है लोकेस्ट और एक्ट ईस्ट,
दोनों ही पॉलिसीज़ के बारे में। और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको याद होगा पिछले किसी वीडियो में के अंदर करा हुआ मैंने, अब देखिएगा ज़रूर, ठीक है? भारत की पूरब चलो का जो हिस्सा है वो कौन-सा देश है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला बिकॉज़ आपकी एनसीईआरटी के अंदर एग्ज़ैक्ट एक लाइन ऐसे ही लिखी हुई मिली थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इस नीति का हिस्सा है। देख सकते हैं लिखा हुआ है, बांग्लादेश भारत के लोकेस्ट और 2014 को जो स्टार्ट किया था एक्ट ईस्ट, इसका हिस्सा है। हालाँकि इसके अंतर्गत म्यांमार को भी शामिल किया गया है, जिसके थ्रू हम जो है दक्षिण एशियाई पूर्व से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। ये आपका वो हो गया आसियान, ठीक है जी? आसियान की बात की जा रही है, आसियान वाले देशों से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आसियान के अंदर क्या म्यांमार एक देश उसका सदस्य देश है? है या नहीं? आप बताइए ज़रा मुझे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किन 2 देशों के मध्य बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं? आपको पता होगा बिना पासपोर्ट और वीज़ा के कहाँ हम जा सकते हैं या आ सकते हैं। सब में देखो भारत तो है, ठीक है? भारत तो सभी में है। मतलब कोई एक देश होगा जहाँ पर हम आ जा सकते हैं, वो कौन-सा है? नेपाल। आपने बहुत सुना होगा, नेपाली लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं और हम लोग नेपाल के देश में जा सकते हैं, ठीक है जी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए ये, ठीक है? सैंडविच वाला देश भी इसी को बोला जाता है, ओके? तो चलिए ज़रा देखते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने क्या लिख रखा है एक चीज़, हाँ। पासपोर्ट को हम लोग पारपत्र भी कहते हैं, इसको ज़रा आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? कहीं आपसे पूछ ले कि भाई पारपत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पासपोर्ट को ही पारपत्र कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से आपके जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दक्षेस जो है सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दक्षेस यानी सार्क को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए आप। तो ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, लेकिन वो लॉन्ग आंसर वाले होते हैं, ठीक है? एक-एक नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस काफ़ी कम लगे मुझे इस वाले चैप्टर के अंदर। जितने हो सकते थे मैंने सारे बना दिए हैं और इसका आंसर आपको पता ही है 1985 है। 1984 में क्या हुआ था, किसी को याद है? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। आपको याद आ रहा है? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ठीक है? 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने करवाया था। 1972 याद करिए, जस्ट हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर ही इसको डिस्कस करा है। याद करिए क्या था ये? शिमला समझौता हुआ था इसमें, शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। और 1966 के अंदर क्या होता? ताशकंद। ये मैं बीच-बीच में सारे ऑप्शंस इसलिए ला रहा हूँ सो दैट कि आपको ना बार-बार रिमेंबर रहे, मतलब बार-बार अगर दिमाग में आएगा, बार-बार आपकी नज़रों के सामने आएगा, तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? और हमने आपको पता ही है भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही है ना? 1 मिनट आगे देख लेते कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये बाकी लिख रखा है देख लीजिएगा। और ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी सार्क की, याद रखिएगा। ढाका क्या है? ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, याद रखिएगा अच्छे से। बाकी इन जैसे क्वेश्चंस को आप करते रहिए, डेली के 5 क्वेश्चन हम पोस्ट करते रहते हैं और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।